ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना सृष्टि चक्र के बारे में। इस कोर्स में हम बात करते हैं सृष्टि के कल्प वृक्ष के बारे में, सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा के बारे में। परमात्मा शिव ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चैतन्य बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव हैं, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मणियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया गया है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज योग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्मायु युग भी कहलाता है। इसे ही पुरुषोत्तम युग, क्योंकि इस युग में पुरुष यानी आत्मा उत्तम बनती है, अथवा इसे गीता युग भी कहा जाता है। उसके ऊपर ही आपको सतयुग दिखाई दे रहा होगा। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल, अखंड, निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थी तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज था। सभी सदा स्वस्थ, सदा धनवान और सदा सुखी थे। उस समय काम, क्रोध आदि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम, हेवनली अबॉर्ड कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु लगभग 150 वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्यवंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया, जिन्हें सत्व गुण प्रधान भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सतयुग और त्रेता युग के बाद ही वृक्ष की अलग अलग शाखाएं निकली हैं, जिसमें हम बात करते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में देह अभिमान तथा काम, क्रोध आदि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ, तप आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल की, वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन और कर्म तमोगुणी और विकाराधीन हो गया। द्वापर युग में आत्माएं रजो प्रधान हो गईं और कलयुग में आत्माएं तमो प्रधान हो गईं।
जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, द्वापर युग और कलयुग से जो शाखाएं निकली हैं, जिसमें क्राइस्ट द्वारा स्थापित क्रिश्चियन धर्म, इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम धर्मवंश, मुहम्मद द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्मवंश, मठ और मंडल, समाज, आश्रम, पंथ, नानक द्वारा स्थापित सिख धर्म, इतनी सारी शाखाएं निकली और हम मनुष्य आत्माएं अलग अलग धर्मों में विभाजित होते गए, जिससे ही पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ता गया। फिर इस समय परमात्मा धरती पर अवतरित हुए और ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान दिया कि हमें इस विकारी सृष्टि में रहते भी कमल फूल के समान पवित्र रहना है और हमें इस जन्म में बहुत ही आत्म अभिमानी और विकारों से मुक्त होकर रहना है। साकार ब्रह्मा बाबा को ही सतयुग का पहला राजकुमार कहा गया है, जिनके अंतिम 84वें जन्म में ही शिव बाबा ने उनके तन का आधार लिया हम सब आत्माओं को ज्ञान देने के लिए। अब अंत में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, सृष्टि नर्क बन जाती है कलयुग में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कोर्स में बताया है कि शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं परमात्मा शिव, इसीलिए नर्क सृष्टि का विनाश शंकर द्वारा होता है। जैसे कि मैंने बताया है कि विनाश होता है मिसाइल्स, बॉम्ब्स द्वारा, युद्ध द्वारा, अलग अलग देशों के लोग लड़ते हैं और दुनिया विनाश हो जाती है। तब फिर से सतयुग की स्थापना होती है और ये कल्प वृक्ष दोबारा से रिपीट होता है। सृष्टि का अंत प्राकृतिक आपदाओं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्धों द्वारा होता है। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव आपस में लड़ मरकर ही अपना विनाश कर लेते हैं। विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव भी लड़ेंगे। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी दैवी सृष्टि स्वर्ग और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक है। आशा है अब आप जान गए होंगे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को दर्शाने वाले कल्प वृक्ष के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सृष्टि का आदि यानी कि सतयुग और त्रेता, सृष्टि का मध्य यानी कि द्वापर और सृष्टि का अंत यानी कि कलयुग, और उसमें मैंने आपको संगम युग के बारे में भी बताया, जिसे पुरुषोत्तम युग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ओम शांति।